हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज का ये लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले हम लोग 18 लेक्चर देख चुके हैं। उसमें हमने किसी वीडियो में टॉलरेंस देखा, किसी वीडियो में स्केल देखा, किसी वीडियो में डायमेंशनिंग देखी, किसी वीडियो में कुछ और टॉपिक्स देखे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे टॉपिक नहीं देखे तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो अपने प्लेलिस्ट का इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी सीरीज का लिंक दे दूंगा। आप उधर से जाके बाकी के सारे लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस फिनिश सिंबल की थ्योरी। प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा आपको ताकि आप प्रैक्टिकली भी यूज कर सके। तो सबसे पहले बताता है इंट्रोडक्शन। मतलब अभी सरफेस फिनिश सिंबल हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है क्या है, तो कैसे हम लोग काम आगे बढ़ सकते हैं। तो सरफेस फिनिश इंडिकेट करता है कि सरफेस रफ है या फिर स्मूथ। मतलब सरफेस कितनी चिकनी होगी या खुरदुरी, ये सरफेस फिनिश सिंबल बताता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको हम स्टैंडर्ड सिंबल के थ्रू शो करते हैं। अभी ये नहीं कैसे भी, अभी खुरदरी है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा पेंसिल से अप डाउन करके बनाऊं, और स्मूथ है तो सीधा लाइन खींचू, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग उधर सिंबल डालते हैं, सरफेस फिनिश सिंबल्स। सरफेस फिनिश डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपोनेंट के परफॉर्मेंस को, फ्रिक्शन कितना उस पर लगेगा, वियर और उसकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर सरफेस गलत हुआ तो पार्ट फेल हो सकता है। अभी एग्जांपल आगे आएंगे बहुत सारे, मैं अभी भी फिर से दे सकता हूँ। अगर शाफ्ट थोड़ा रफ हुआ और हमने उसे बियरिंग में डाल दिया, जिधर शाफ्ट रोटेट हो रहा है ना, बियरिंग स्टेबल है, तो उधर वो घिसने से शाफ्ट खराब हो जाएगा। अगर रफ है तो उधर स्मूथ चाहिए अपने को, ताकि अच्छे से वो रोटेट कर सके। अब बात आती है सरफेस फिनिश क्या है। सिंबल तो बात की बात है, पहले सरफेस फिनिश क्या है। सरफेस फिनिश का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद सरफेस पर जो छोटी छोटी इरेगुलेटरी रह जाती हैं, चाहे टर्निंग हो, मिलिंग हो, कास्टिंग हो या फोर्जिंग हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, ये हर प्रोसेस अपनी सरफेस क्वालिटी देता है, और सरफेस फिनिश वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसको सरफेस रफनेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो टर्निंग सरफेस मीडियम स्मूथ होता है, ग्राइंडिंग सरफेस ज्यादा स्मूथ होता है, कास्टिंग सरफेस कंपेरेटिवली रफ होता है। टर्निंग में मीडियम स्मूथ होता है, ग्राइंडिंग सरफेस ज्यादा स्मूथ होता है, मिलिंग में भी स्मूथ मिलता है अपने को, कास्टिंग थोड़ा रफ होता है, और फोर्जिंग भी रफ होता है, क्योंकि फोर्जिंग में हम लोग पीट पीट के बनाते हैं। अब इन सब का महत्व क्या है, मतलब सरफेस फिनिश की जरूरत क्यों पड़ती है। सरफेस फिनिश फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है, मतलब कम करता है। अगर ज्यादा स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन कम हुआ, और कम हुआ सरफेस फिनिश तो सरफेस बढ़ेगा। वियर को रिड्यूस करती है, फिटिंग एक्यूरेसी इंप्रूव करती है, स्पेशली सॉफ्ट और होल सिस्टम में। लीकेज प्रिवेंट करता है, जैसे सीलिंग सरफेस में अभी कहीं लीक हो रहा है और मैं उधर रफ सरफेस यूज कर रहा हूँ, तो गैप अपने को मिलेगी, तो उधर से लीक ज्यादा होने के चांसेस है। तो इसके लिए मैं उधर स्मूथ डालूंगा, ताकि वो दोनों सरफेस आपस में अच्छे से कांटेक्ट हो, और उधर सीलिंग लीकेज ना हो। फटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, और अपीयरेंस भी इनहेंस होती है। अगर ज्यादा स्मूथ रहेगा तो बहुत मस्त दिखेगा, अच्छा दिखेगा। इसलिए सरफेस फिनिश इग्नोर करना इंजीनियरिंग मिस्टेक्स है ना। तो अब कुछ बेसिक सरफेस फिनिश सिंबल के बारे में जानते हैं। बेसिक सरफेस फिनिश सिंबल एक इंक्लाइंड चेक मार्क टाइप शेप होता है। ये सिर्फ इतना बताता है कि सरफेस टेक्सचर रिक्वायर्ड है उधर, लेकिन ये रफनेस वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता। वो सिर्फ बताता है कि इधर आपको सरफेस फिनिशिंग के लिए कुछ तो करना है। ये बेस सिंबल है। बाकी सिंबल इसी से डिराइव होती हैं, मतलब कि उधर सरफेस फिनिशिंग यूज होएगा नहीं होएगा, कट करना है क्या करना है, वो
इसी सिंबल के बेस को लेके करती है। सिंबल सिर्फ इंक्लाइंड चेक मार्क टाइप, कैसे मैं दिखाता हूँ बना के। सिंपल सा सरफेस फिनिश सिंबल है, ये अपना सरफेस फिनिश सिंबल, ये सबसे बेसिक वाला है। अभी कौन कौन से होते हैं ये तीन हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ सरफेस फिनिश सिंबल। आपको नीचे इमेज पहले से ही दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इमेज को एनिमेशन में नहीं डाला है तो वो स्लाइड के साथ नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपको शुरू से ही दिखता रहेगा, ताकि एक एक करके हम लोग समझते चले। अभी ए नंबर क्या है, बेसिक सिंबल, सरफेस टेक्सचर रिक्वायर्ड। अभी जैसे पीछे वाले में मैंने बनाया था आपको, वो भी यूज करते हैं कई बार जनरली, लेकिन हम लोग ए नंबर पे जो दिखा है, जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में परमिटेड है, इसका भी यूज करते हैं। फिर दूसरा है विद हॉरिजॉन्टल लाइन मटेरियल रिमूव रिक्वायर्ड, इसमें मशीनिंग कंपलसरी होता है। जैसे कि बी वाला देख रहे थे, मटेरियल सेल बी रिमूव्ड, जिधर हॉरिजॉन्टल लाइन डाला गया है ये वी के बीच में। फिर तीसरा है विथ सर्कल मटेरियल रिमूवल नॉट परमिटेड। अभी इस सर्कल के साथ सिंबल में मटेरियल रिमूवल अलाउड नहीं होती, यानी सरफेस एज कास्ट या एज फोर्ज जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद मिला है, हम लोग जस्ट वैसा है क्या वैसा ही यूज कर लेंगे। ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप ये तीनों यूज करना समझ गए, किधर यूज करना है किधर नहीं, तो आप एक अच्छे डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप ड्राइंग सीरीज पढ़ के एक अच्छे डिजाइन इंजीनियर बनोगे, बन सकते हो, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए आपको मैकेनिकल के बहुत सारे कोर्स सब्जेक्ट्स आने जरूरी है, जैसे मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मशीन डिजाइन, एफएम, हर एक चीज, ठीक है। अब रफनेस वैल्यू क्या होता है, आरए। सरफेस रफनेस को एक्सप्रेस करते हैं आरए से। आरए का मतलब होता है रफनेस एवरेज या फिर अरिथमेटिक एवरेज रफनेस। इसका यूनिट होता है माइक्रोमीटर। टिपिकल कुछ वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर 12.5 माइक्रोमीटर हुआ तो वो सरफेस रफ रहेगा, और 6.3 माइक्रोमीटर रहा तो वो सेमी फर्नेस, अगर 3.2 माइक्रोमीटर रहा तो मीडियम फिनिश, और 1.6 माइक्रोमीटर रहा तो फाइन फिनिश, और 0.8 माइक्रोमीटर से कम रहा या फिर उसके बराबर रहा तो वेरी फाइन फिनिश। मतलब कि आरए की वैल्यू जितनी कम होगी उतना फिनिशिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी ड्राइंग पे कैसे लिखता है, अभी आपको एक सिंबल दिख रहा होगा बगल में, जिधर ड्राइंग पे लिखा गया है, सिंबल बनाया गया है। अभी राइटिंग एंड ड्राइंग, सरफेस फिनिश सिंबल के पास हम आरए वैल्यू लिखते हैं। जैसे आर ऊपर हम लोग लिखते हैं, कभी यहाँ पे तो कभी इसके नीचे, डिपेंड करता है कि हम लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी आरए की वैल्यू लिखते हैं, कभी कभी मशीनिंग मेथड भी लिखते हैं हम लोग, कि कौन से मशीनिंग मेथड से जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से। फिर कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी लिखते हैं, कि आपको उसे फोर्जिंग से करना है, कास्टिंग से करना है, बेंडिंग से करना है, ये भी लिखते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आरए 3.2, आरए 1.6 ग्राइंडिंग के लिए है। सिंबल हमेशा सरफेस लाइन को टच करनी चाहिए, जिस सरफेस पे हम लोग वो दे रहे हैं। अगर टच कराना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं वो सरफेस के साइड में, और आगे जाके दिखाते हैं सरफेस फिनिश सिंबल को, ताकि वो पूरा मतलब हौच पौच ना हो, मिक्स ना हो, डायमेंशन सरफेस फिनिश सिंबल टॉलरेंस मिक्स ना हो। इसके लिए हम लोग थोड़ा बाहर लाइन लेके या फिर डायमेंशन के एक्सटेंशन लाइन पे ही सरफेस फिनिश सिंबल हम लोग दिखा देते हैं। अब बात आता है प्रोसेस वर्सेस सरफेस फिनिश सिंबल। अभी इधर प्रोसेस और कितना फिनिशिंग मतलब कितना माइक्रोमीटर आरए की वैल्यू आती है वो लिखा गया है टेबल में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कि अगर कभी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से ड्राइंग में दे रहे हैं तो आप ये वैल्यू उधर लिख सकते हैं, बेसिक सिंबल बना के, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। बेयरिंग शाफ्ट के लिए आरए 0.8 माइक्रोन यूज करते हैं, क्योंकि
फ्रिक्शन उधर कम चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर बेरिंग शाफ्ट है उधर अपने को दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए ताकि अपना शाफ्ट इजीली रोटेट कर सके। अगर हम उधर ये नहीं देते, रफ रफ सरफेस देते, तो उधर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, हीट जनरेट होगा, फिर शाफ्ट कमजोर होएगा। ठीक है। हाउसिंग सरफेस के लिए 3.2 माइक्रोन इनफ होता है। बेस प्लेट के लिए 12.5 माइक्रोन, मतलब कि रफ सरफेस भी रहेगा तो चलेगा। सरफेस फिनिश शुड बी, मतलब सरफेस फिनिश हमेशा वो चीज कहाँ किधर यूज हो रही है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। मतलब वो अगर प्लेट जैसे साफ बेरिंग के अंदर यूज हो रही है तो उधर स्मूथ होना चाहिए, लेकिन अगर गियर के अंदर यूज हो रही है तो उधर रफ भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हमको उधर रिलेटिव मोशन नहीं देना है। और अगर ग्रिप अच्छे से बनेगा तो वो अच्छे से पकड़ेगा, अच्छे से मोशन ट्रांसमिट होएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर लेते हैं। सिंबल गलत ओरिएंटेशन में बना देते हैं हमेशा। मतलब कि अभी कैसे, मैं समझा के दिखाता हूँ। अभी ये एक व्यू है, थोड़ा ऊपर बन गया, नीचे बनाता हूँ मैं। ये एक व्यू है जिसमें मैं इधर सरफेस फिनिश सिंबल दिया हूँ, तो ये राइट ओरिएंटेशन है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करके दे देते हैं, तो ये गलत ओरिएंटेशन है। आप ये सरफेस के लिए ये वाला बरोबर दे सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है। आरे की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं कई बार। नॉर्मल हम लोग सिंबल दे देते हैं कभी कभी, लेकिन आरे की वैल्यू लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उधर जो भी मशीनिंग कर रहा है वो सरफेस की फिनिशिंग पे ध्यान दे सके। गलत यूनिट यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे अभी माइक्रोन हम लोग हमेशा आरे की वैल्यू के लिए लेते हैं, लेकिन अगर माइक्रोन की जगह पे आप एमएम में लिख दिए या फिर कुछ और लिख दिए तो वो बिल्कुल गलत है। सिंबल सरफेस को प्रॉपरली टच नहीं करता, अभी थोड़ा गैप हो गया या फिर नीचे आ गया तो वो गलत है। याद रखिए, ड्राइंग कम्युनिकेशन है। अगर ड्राइंग गलत हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग भी गलत होगी। ठीक है। हाँ, अभी जैसे मैंने एक क्यूब लिया था, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ये रेक्टेंगल है, तो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। जैसे ये साइड का ऐसा है, फिर ये साइड का ऐसा बना सकते हैं, ये साइड का ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अभी इसका उल्टा करके नहीं बना सकते। मतलब अभी इसको रोटेट करे तो रोटेट करने पे जैसा आएगा वैसा बनाएंगे। अभी इसका हम लोग अगर ऐसा इधर ये छोटा वाला रखे, इधर बड़ा वाला रखे, तो ये बिल्कुल गलत ओरिएंटेशन है, जैसा पहला इनकरेक्ट सिंबल ओरिएंटेशन करके था। रोटेट करके हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। अभी आज हमने क्या सीखा पूरे लेक्चर में, कि सरफेस फिनिश सरफेस क्वालिटी डिफाइन करता है। आरए रफनेस लेवल बताता है कि कितना रफ रहेगा और कितना स्मूथ रहेगा। सिंबल्स मशीनिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है किधर यूज हो रहा है और कितना अपने को स्मूथनेस चाहिए उधर। लोअर आरए मींस स्मूदर सरफेस, और अगर हायर रहेगा तो उधर रफ सरफेस आएगा। एक्यूरेट और फंक्शनल डिजाइन के लिए सरफेस फिनिश नॉलेज मैंडेटरी है। अगर आपको फंक्शनल डिजाइन करना है, मतलब कि मोशन के हिसाब से डिजाइन करना है, तो उधर सरफेस फिनिश बहुत जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, आने वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 20 रहेगा, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्टनर्स। मतलब फास्टनर्स को कैसे दिखाया जाता है, M8 M12 ये कैसे दिखाया जाता है। उस अगर M12 है तो उसका सर्कल कैसा रहेगा। ठीक है। सेक्शनल व्यू में उनका हम देखेंगे बोल्ट्स नट्स और स्क्रू के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। फिर कन्वेंशनल सिंबल कौन से यूज करते सेक्शनल व्यूज में, डिफरेंस बिटवीन डिटेल ड्राइंग एंड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी जूनियर सीनियर अपने दोस्त सबके साथ शेयर कीजिए जिनको रियली में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो है नहीं। ठीक है। तो फिर थैंक यू।